भाई पहली बात तो एक ही बात बोलूंगा यार, देखो एसएससी जो है ना एकदम सस्ता नशा करके बैठी हुई है, और गांजा इनके लिए बहुत छोटी शब्द है, ठीक है। व्हाइटनर और बाकी ये सब इनके लिए बहुत छोटी शब्द है। ये इससे ऊपर लेवल का जो है सामान इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, और एकदम डिपार्टमेंट में सारे लोग लंच में लेकर के मेरे भाई वहीं पर उसी का सेवन करते हैं, और पूरा डिसाइड करते हैं यहाँ पर कि कैसे भारत की व्यवस्था के साथ में पूरा खिलवाड़ किया जाए, बच्चों के भविष्य के साथ में कैसे खिलवाड़ किया जाए, और किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर पूरे सिस्टम की ऐसी तैसी करके रख दी जाए, पूरी सिलेक्शन प्रणाली की मतलब क्या ही मतलब दिमाग इतना खराब इस समय की पूछो मत भाई। आप ये बताओ भाई, 2 दिन ये पेपर करवाते हैं, मतलब साला हम लोग है ना भाई हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ पर मैं अगर सेट करने जाऊँ वहाँ पर तो भी 1000 बार आदमी प्रूफ रीडर को बिठा करके ये चेक कर रहा होता है कि इसमें यहाँ पर कोई गलती तो नहीं है, कोई यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कॉमा फुल स्टॉप की नहीं है। कैसे लोग हैं यार, ये कहाँ से आते हैं मुझे ये बताओ कैसे, मतलब 120 इनको जो है मतलब यहाँ पर 30 क्वेश्चन सेट करने हैं मैथ्स के, और 30 क्वेश्चन सेट करने में भी ये लोग पहले पेपर कंडक्ट करवा लेते हैं, उसके बाद में सारा गलती होता है, सबको नंबर भी दे देते हैं, और अपनी गलती को छुपाने के लिए पहले ये पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेते हैं, और उसके बाद में मेरे भाई तब यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी करके तब बताते हैं अच्छा हमसे ये गलती हो गया था। किस तरह के लोग हैं यहाँ पर कि पहले हम खुद गलती करेंगे, अच्छा हमारी गलती को बताने के लिए हम आप ही से पहले पैसा लेंगे, उसके बाद में आपके भविष्य की ऐसी तैसी कर देंगे, आपको दूर दूर तक हम ये नहीं पता लगने देंगे यहाँ पर कि आपको कौन सा पोस्ट मिलना था और आपको कौन सा मिला, 1% का भी भनक नहीं होगा। देखो मेरे भाई गड़बड़ी क्या क्या है, मैं आपको पूरा तरीके से लिख करके बताता हूँ और सारी बातें लिख करके मेरे भाई यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले देखो होता क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, सीजल 2024 का पेपर जब एक बड़ी वैकेंसी सबके पास में आती है तो सबके मेरे भाई नजरों में रहता है कि हाँ यार 18,000 के करीब में वैकेंसी है, हम तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और इसमें कहीं पर कोई गलत नहीं है। पैटर्न पर पूरा सवाल है। पहले यार एक बात बताओ, टीयर 1 जो होता था उसको भी यहाँ पर जो है ये इसके ऊपर में मेरिट बनती थी, टीयर 2 जो होता था इसका मेरे भाई यहाँ पर मेरिट होता था, मिला करके मेरिट बनता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, तीनों को मिला देंगे तो मेरिट बनेगा। इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर टीयर 1 को भी खत्म कर दिया, डिस्क्रिप्टिव को भी खत्म कर दिया, खाली टीयर 2 रखा कि चलो बढ़िया है कोई बात नहीं, मेरिट खाली एक के पेपर पर इनको बनाना है। इसमें भी कितना आसान होता अगर हमारा एक शिफ्ट होता पेपर, क्या हो जाता इनका, कुछ बिगड़ जाता ये बताओ। बट इनको अपनी जिद करनी है, बैठ करके यहाँ पर इन्होंने जो है मेरे भाई यहाँ पर 2 शिफ्ट में पेपर करवा दिया, और 2 शिफ्ट में भी करवाया तो यार इनसे सही से क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा है। आप ये बताइए 130 सवालों में मेरे भाई यहाँ पर इनसे क्वेश्चन सही से सेट नहीं हो रहा। हमने टेलीग्राम पर ये लिख करके डाला, बकायदा ये सारी बातें हमने मेरे भाई बताई भी। एक शिफ्ट में 9 सवाल और एक शिफ्ट में 10 सवाल ये गलत कर रहे हैं। कौन सा मेरे भाई नशा फूक करके बैठे हैं ये? 1% भी इनको इस बात का शर्म, 1% इनको लिहाज भी है, 1% इनको आंखों में शर्म बची हुई है, 1% भी यहाँ पर अगर ये वीडियो देख भी रहे होंगे तो शर्म में डूब करके मर जाओ भाई। इस जिंदगी में तुम्हें यहाँ पर तो है ना मतलब नरक भी नसीब ना हो, मैं ऐसी मतलब दिल से तुम्हें कह रहा हूं भाई, नरक भी नसीब ना हो, जिन्होंने कई सारे बच्चों के यहाँ पर जीवन के साथ में खिलवाड़ कर दिया, कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दिया। मैं आपको एक बार बच्चों का सारा रेस्पॉन्स दिखाता हूँ। आप देखो यार कितना दुखी होता है बच्चा। मेन बात है ना उसमें आपका बच्चा नहीं है, आपने अपने बच्चे तो विदेश भेज रखे हैं पढ़ने के लिए, तो आप भाई साहब यहाँ पर क्यों पढ़ाओगे, आप अपने एसएससी की तैयारी क्यों करवाओगे? क्या पता पैसे में आपने सेटिंग कर रखी हो पहले। मैं सारी बातें बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। आप यहाँ पर ये देखो भाई, एक मैं आपको मेल दिखा रहा हूं, जिस बच्चे ने मेरे को अभी मेल भेजा है यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं मेल, और अभी मेरे पास में इतने प्रूफ है ना, मैं अभी तसल्ली से बैठ करके आराम से पूरी रात इसी के ऊपर बैठूंगा, एक एक चीज यहाँ पर खोद करके निकालूंगा भाई साहब, छोड़ूंगा नहीं मैं, एक एक चीज खोद करके निकालूंगा मैं, इतने में शांत नहीं बैठने वाला हूं। यहाँ पर आप समझिए इस बच्चे ने यहाँ पर क्या लिखा है। सर आपको पूरा मेल पढ़ाते हैं, अभी तुरंत मिला है हमारे पास में। आई चेक्ड माई फाइनल मार्क्स फॉर एसएससी सीजल 2024 एंड देयर इज अ मिस्टेक इन माई फाइनल स्कोर इन द टेंटेटिव आंसर की। आई रिसीव्ड अर्लियर मार्क्स इन रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मतलब 82 नंबर इसके बन रहे थे। कैसे बन रहे थे? 28 सवाल सही थे, 2 सवाल इसके गलत थे। ठीक है, तो मेरे भाई सीधी सी बात है, 2 गलत हो गए तो 8 नंबर कट गया तो कितने बनने चाहिए इसके? 82 नंबर बनने चाहिए। उसके बाद में इसने लिखा हाउएवर आफ्टर द रिलीज ऑफ फाइनल आंसर की माय मार्क्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू 74। फाइनल आंसर की आने के बाद में इस लड़के के 82 से कितने हो जाते हैं? 74 हो जाते हैं। अरे ये समझ में आता है, जो साला नालायक था, गधा था, जिसको नॉलेज नहीं था, तुमने नंबर देकर के उसको भी रेस में भेज दिया, लेकिन जो इंटेलिजेंट था, जो पढ़ने वाला छात्र था, जो नंबर अपने दम पर लेकर के आया था, उसके नंबर कैसे काट लिए? My exam shift was on the 18th January and on this date of the following changes were made in the reasoning section। 2 सवाल का क्वेश्चन आईडी भी इसने दिया है और कहा गया है कि भाई ये जो 2 सवाल एसएससी ने माने ना,
full marks are awarded but I have already marked the correct answer and full marks were awarded। आसान भाषा में मैं बताऊं, इस लड़के के 28 सही पहले भी थे और अवार्ड होने के बाद में 28 सही अब भी हैं। पहले भी इसके 2 गलत थे, अभी भी इसके 2 गलत हैं, तो भैया इसके मार्क्स 8 ही कटने चाहिए ना, 82 नंबर होने चाहिए। और इस लड़के ने प्रूफ के साथ में यहां पर दोनों का दोनों फोटो भी अपना डाला। इसने ये भेजा कि सर पहले जो मेरा आ रहा था, आप देख सकते हैं सर जनरल इंटेलिजेंस में यहां पर मेरा 28 सही थे, तो 82 नंबर मेरे बन रहे थे, 2 मेरे गलत थे। और अब क्या किया एसएससी ने, सर यहां पर जो है ये पोस्ट प्रेफरेंस लड़के ने भरा हुआ, अपना नाम वाम सब यहां पर है, ठीक है, ये सारी चीजें आप हिडन रखो यहां पे। और अब देखो सर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में उसके कितने नंबर बन रहे हैं, 74 नंबर बन रहे हैं। कैसे हो गया भाई साहब, 8 नंबर कहां चले गए इसके, पहले 8 और काटे, बाद में 8 नंबर और काट लिए। और प्रूफ के तौर पर लड़के ने अपना यहां पर जो है ये भी दे रखा है कि इसमें भी मैंने जाकर के रीजनिंग में जब कैलकुलेट किया ना भाई, और रीजनिंग का पूरा सेक्शन जब मैंने जाकर के देखा, पूरे के पूरे 30 सवाल हमने मिलाए, उस 30 सवाल में मेरे भाई यहां पर 2 ही बेचारे के गलत हैं, बट नंबर काटे गए हैं 4 सवालों के, गलती 2 है, काटा गया है। तो ऐसा है ना भाई, देखो मैंने आपको कहा था ना कि मैं एक सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात यहां पर कि क्या आपको लग रहा है कि सबको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिला है? नहीं मिला है, नहीं मिला है। मैं आपको बता रहा हूं कुछ गड़बड़ी हुई है मार्क्स के अंदर में, कुछ के नंबर कटे हैं, कुछ के नंबर मेरे भाई जुड़े हैं, ठीक है। तो हमने एक गूगल फॉर्म बना करके डाला है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सारे लोग भरो, जिनके साथ में गलती हुआ है सब के सब भरो मेरे भाई। यहां पर तमाशा बना रखा है, इसके ऊपर में बिल्कुल भी मेरे भाई ये नहीं चलने वाला। मैं इस रिजल्ट को रिजल्ट नहीं मानता हूं, मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूं। मैं इस नॉर्मलाइजेशन को नॉर्मलाइजेशन नहीं मानता हूं, मैं किसी तरीके से इस प्रोसेस के सहमत में नहीं हूं। हद गलतियां हैं इसके अंदर में भाई, हद गलतियां हैं। आप ये मान करके चलो, एक बच्चा जब एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठा था, जब सर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था और इंग्लिश में वो द ढूंढ रहा है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में द ही नहीं है वहां पे, अब उसको कैसे पता स्वीटेस्ट टिक करना है कि स्वीटियर टिक करना है कि क्या टिक करना है? पहले तो फ्रस्ट्रेशन उसको वहां पर हुई, दूसरा सर फायदेमंद निकला ना, वो स्किप करके भाग गया, छोड़ करके आगे बढ़ गया, और अब जब फाइनल आंसर किया दोनों को नंबर मिल गए। पढ़ने वाला छात्र तो सर सेलेक्ट ही नहीं हुआ है। सर इसमें एक फैक्टर और भी है ना, जैसे बहुत सारे बच्चों के कुछ क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, वो पहुंच ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाए वो क्वेश्चन, वो भी बेनिफिट टू ऑल हो गए वहां पे। वो कितना बड़ा फायदा देगा सर। जो सेलेक्ट भी हुए उनके साथ में बहुत बड़ी गलती हुई है। आप कई ऐसे बच्चे हैं सर जिनको अच्छा पोस्ट मिलना था, अब ये जो सेलेक्ट हो गए ना, मेरे से लिखित रूप में लिखवा लो। अब तक तो 60% बच्चे रिपीटर थे ना जो अगली बार का फॉर्म भर रहे थे, अगली बार 80% बच्चे होंगे जो रिपीटर होंगे और अगली बार का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि जैसे तैसे करके आनन फानन में इनको नौकरी मिल गई है और इनको वो करना नहीं है भाई। अभी तो खाली नौकरी मिली है ना, इनको फिर से भरेंगे ये 25 का फॉर्म, फिर से मेरे भाई पेपर देंगे और अगली बार फिर जो है मनचाहा पोस्ट लेकर के जाएंगे। और एसएससी ने अपने तरीके नहीं सुधारे। पोस्ट प्रेफरेंस तो यार सबसे आखिरी में होना चाहिए था, जब नंबर आ गए, नॉर्मलाइज मार्क्स हो गया, सारी चीज हो गई, तब पोस्ट। इतना तो कॉमन सेंस हो एसएससी के अंदर में यार। एक बच्चा तुम्हारे ऊपर में जाकर के कोर्ट केस करके तुम्हें कोर्ट में लताड़ देता है और तब भी इतनी सेंस नहीं है। किस बात के कमीशन है आप, किस बात के कमीशन है, मुझे बस ये बता दीजिए। और मैं आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझाऊंगा, जितने मैंने ये सवाल आपको दिए हैं ना कि क्या ये सही है कि गलत है, नॉर्मलाइजेशन यहां पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या ये पेपर फेयर हुआ कि नहीं हुआ, क्या दोबारा से रिकंडक्ट करवाना है परीक्षा को यहां पर, ठीक है, क्या दोबारा से रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए, क्या ये पोस्ट प्रेफरेंस मेरे भाई सही रहा कि गलत रहा, ये सारी बातें स्पष्ट रूप से डेटा के साथ में, पूरी फुल प्रूफ के साथ में मैं आपको एक बताऊंगा। लेकिन आज दिल बहुत ज्यादा दुखी है यहां पर मेरे यार, ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं बिल्कुल इस रिजल्ट को नहीं मानता हूं, मैं आपसे दिल से बात कह रहा हूं। जिस भी बच्चे के साथ में जो भी गलती हुई है भाई, गूगल फॉर्म भर देना, ठीक है, गूगल फॉर्म भर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भर देना भाई।